हेलो दोस्तों, वेलकम। दोस्तों, ये है मोटिवेशनल स्टोरी, आपको बहुत प्रेरित कर सकती है। इसे आप ध्यान से देखें, इसमें एक गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है जिसे मैं आपको अंत में बताऊंगा। एक युवा नौजवान लड़का था, लेकिन बेरोजगार था। नौकरी पाने के लिए काफी कोशिश कर रहा था। तभी उसे किसी कंपनी की तरफ से कॉल लेटर आता है कि कल आपका इंटरव्यू है और आपको आना है। अब वो लड़का थोड़ा परेशान हो गया, क्योंकि जिस जगह उसको इंटरव्यू के लिए जाना था वह जगह उसके घर से तकरीबन 50 से 60 किलोमीटर दूर थी और वह एक बेहद गरीब परिवार से था। इसके लिए उसके पास जाने के लिए भी पैसे नहीं थे, लेकिन उसको जाना तो था। नौकरी उसके लिए जरूरी थी। जैसे तैसे उसने 50 रुपयों का बंदोबस्त किया और घर से निकल पड़ा और वह चौराहे तक पहुंच गया। बेहद निराश हुआ, क्योंकि टिकट के पैसे उसके पास नहीं थे जितने होने चाहिए थे। तभी उसको पास में एक मंदिर दिखाई देता है और वह उस दिशा में चला जाता है। तब भी वहां उसकी नजर एक भिखारी पर पड़ती है, लेकिन वह उसको नजरअंदाज कर देता है। मगर भिखारी उसको परेशान देखकर पूछ ही लेता है कि आपको शायद कोई परेशानी है, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। लेकिन वह उसको कुछ नहीं बताता। सोचता है कि ये भिखारी खुद मांग कर खा रहा है, ये मेरी क्या मदद कर पाएगा। लेकिन भिखारी बुजुर्ग था, तो उसके 2 या 3 बार पूछने पर लड़का मजबूर हो गया ये बताने के लिए कि उसको समस्या क्या है। तो भिखारी ने उसको बोला, तुम ये 500 रुपया लो और जाओ अपना इंटरव्यू दो। वैसे भी मैं सिर्फ दवाई के लिए पैसा इकट्ठा करता हूँ और जो बचते हैं उनको दान पेटी में डाल देता हूँ। इसलिए मेरे ये पैसे ज़्यादा काम के नहीं। शायद तुम्हारी कोई मदद कर सकूं तो मुझे भी खुशी मिलेगी। अब वो वहां से निकल गया और इंटरव्यू में सिलेक्ट होकर जब वो वापस भिखारी से मिलने या उसके पैसे लौटाने के लिए आया तो वहां लोगों की भीड़ लगी हुई थी। लोगों ने कहा इसके पास दवाई के पैसे नहीं थे, इसलिए आज की दवा ना लेने की वजह से ये चल बसा। आपको क्या लगता है उस युवा दिल की क्या हालत होगी? वही जो अभी हमारी हो रही है। अब मैं आपको इस मोटिवेशनल स्टोरी का गूढ़ रहस्य बता देता हूँ। किसी भी काम को करने या किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए मार्ग में हजारों कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अगर ये सोचकर हम आगे ही ना बढ़े तो, और हो सकता है रास्ते में कोई हो जो हमारी मदद के लिए बैठा हो। ईश्वर तो किसी भी रूप में हो सकता है ना यारों। अलविदा दोस्तों, फिर मिलेंगे।